नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। मोदी का निर्णायक बढ़त लगता है कि भारतीय मतदाता 2024 के चुनाव के लिए अपना मन पहले ही बना चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्ग के लिए प्रभावी कल्याणकारी योजनाओं, विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की त्रयी से सफलता का ये मंत्र रचा है। फिलहाल इस त्रिवेणी की किसी भी धारा के प्रभाव पर कोई संकट नहीं दिखता। पार्टी से इतर गठबंधन की बात करें तो इस मोर्चे पर भी INDIA की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाला राजग कहीं ज्यादा दमदार दिखता है। प्रदीप भंडारी, सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे ने अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी सप्रंग ने अपना चोला बदलकर INDIA का रूप धारण कर लिया है। क्या ये चोला बदलना चुनावी सफलता में भी परिणत हो पाएगा? क्या पिछले दो चुनावों में एक के बाद एक मान मर्दन झेलने वाली कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं बेहतर होंगी? निस्संदेह रणनीतिक तौर पर तो INDIA के सहयोगियों ने एक प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, पर राहुल गांधी को संयुक्त विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने को लेकर ऊहापोह कायम है। शायद इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक पहलू है। पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने भाजपा से सीधे मुकाबले वाली 80% से अधिक सीटें गंवाई हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के कुछ महीनों के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा इन राज्यों की 90% से अधिक सीटें जीत गई। वर्ष 2019 में सत्ता विरोधी रुझान के बावजूद भाजपा 2014 की तुलना में कहीं अधिक सीटें जीतने में सफल रही। ऐसे में इस बार भी कांग्रेस के लिए इस रुझान को पलटना खासा मुश्किल होगा। अमूमन लोग सवाल उठाते हैं कि 37.26% वोट पाने वाली भाजपा कैसे व्यापक प्रतिनिधित्व वाली सरकार देने का दावा कर सकती है। इस पर आम धारणा के उलट तथ्य यही है कि 2019 में भाजपा के 74% सांसदों को 50% से अधिक वोट मिले थे, यानी इन सीटों पर तो भाजपा के प्रत्याशी की जीत तय थी। वर्ष 1984 के बाद से किसी भी राजनीतिक दल को ऐसी अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली। भाजपा को ये चमत्कारिक सफलता मोदी लहर के दम पर हासिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्ग के लिए प्रभावी कल्याणकारी योजनाओं, विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की त्रयी से सफलता का ये मंत्र रचा है। फिलहाल इस त्रिवेणी की किसी भी धारा के प्रभाव पर कोई संकट नहीं दिखता। पार्टी से इतर गठबंधन की बात करें तो इस मोर्चे पर भी INDIA की तुलना में भाजपा के नेतृत्व वाला राजग कहीं ज्यादा दमदार दिखता है। राजग के सहयोगियों में जहां मतों के हस्तांतरण की क्षमता अधिक है, वहीं INDIA में साझेदार दल एक ही वर्ग के वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। राजग के खेमे में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के लिए गाजीपुर जैसी लोकसभा सीट पर जीत दिलाने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जो सीट भाजपा मामूली अंतर से हार गई थी। वहीं सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भाजपा के मतदाताओं में उस प्रकार सेंध लगाने में सक्षम नहीं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन भी भाजपा की राह नहीं रोक पाया। यदि सपा बसपा गठजोड़ ऐसा नहीं कर पाया तो INDIA के घटकों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। भाजपा के विरुद्ध जमीनी स्तर पर बने अनुकूल माहौल को पलटने के लिए INDIA के नेताओं को खासा जोर लगाना होगा और ठोस नीतियों व किसी विश्वसनीय नेता के अभाव में उनके लिए अभीष्ट की बातें मुश्किल होंगी। बंगाल में भी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों के चाहे जो परिणाम रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर तृणमूल अभी तक भाजपा की राह में अवरोध उत्पन्न करने लायक कोई ठोस विमर्श तैयार नहीं कर सकी है। कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर INDIA के खेमे में नहीं है, इसलिए भाजपा के विरुद्ध एक तरफा राजनीतिक गोलबंदी नहीं होगी। पिछले चुनाव में तमिलनाडु में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था और अन्ना द्रमुक के साथ संभावित गठजोड़ की स्थिति में सीटों में कुछ बढ़ोतरी होने का ही अनुमान है। तेलंगाना में भाजपा का और उभार होता ही दिख रहा है। मोदी शाह की जोड़ी वो गलतियां नहीं दोहराएगी जो अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सहयोगियों ने की थी। तब भाजपा केवल भारत उदय नारे के चलते ही नहीं हारी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह
और मायावती को लेकर गलत आकलन ने भी उनके समीकरण खराब किए थे। उसका समर्थन वर्ग वैचारिक मुद्दों पर पार्टी की हीला हवाली से भी निराश था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। राम मंदिर का निर्माण पूरी गति पर है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विदाई हो चुकी है। समान नागरिक संहिता को लेकर भी चर्चा आरंभ हो गई है। इन सब से बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं और लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच से अपना एक विशिष्ट वोट बैंक बनाया है। दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी दिशाहीन और निस्तेज दिखता है। इससे यही लगता है कि भारतीय मतदाता 2024 के चुनाव के लिए अपना मन पहले ही बना चुके हैं, जिसकी अनुभूति पीएम मोदी को भी है। यही कारण है कि लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से ऐलान किया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।